तकिए के नीचे रखकर सो जाएं यह चीजें। चुम्बक की तरह खिंचा आएगा धन, सूर्य की तरह चमकेगा भाग्य। रात में सोते समय हम अब तक कुछ चीज अपने सिर के पास रखकर सो जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इन सभी चीजों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। वास्तु शास्त्र मानता है कि कुछ खास चीजें हैं जिनको अपने सिरहाने रखकर सोने से सेहत, करियर और धन पर असर पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी हुई हर चीज का कोई ना कोई प्रभाव घर के हर सदस्य पर पड़ता है। यह बहुत से कम लोग जानते हैं कि सोते वक्त भी आप जिस चीज को अपने सिरहाने रखकर सोते हैं उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र मानता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपने पास रखकर सोया जाए तो कभी पैसे की तंगी नहीं होगी। काम की अधिकता के कारण लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सोते समय सिरहाने या तकिए के नीचे कुछ ऐसी चीजें रखने को कहा गया है जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकता है। आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको कौन सी चीज सिरहाने रखनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, सिक्का। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपको किसी रोग ने घेर लिया है और काफी लंबे समय से आपकी तकलीफें चली आ रही हैं तो सोते समय सिरहाने के पूर्व दिशा की ओर एक सिक्का रखकर सोए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको जल्द ही रोगों से मुक्ति मिलेगी। नंबर 2, हरी इलायची। यदि कई दिनों से आपको गहरी और अच्छी नींद नहीं आ रही तो आप अपने सिरहाने में सौंफ के साथ हरी इलायची भी रखकर सो सकते हैं। ऐसा करने से गहरी नींद आने लगती है। नंबर 3, सौंफ। वास्तु शास्त्र मानता है कि यदि आप तकिए के नीचे थोड़ी सी सौंफ रखकर सोते हैं तो आपकी कुंडली में मौजूद राहु दोष से आपको मुक्ति मिलेगी, साथ ही मानसिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। नंबर 4, लहसुन। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि लहसुन के कुछ कलियों को आप अपनी तकिया के नीचे रखकर सोते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा, साथ ही आपको अच्छी नींद भी आने लगेगी। नंबर 5, चाकू। यदि आपके बच्चे भी रात में सोते समय अचानक चौंक कर उठ जाते हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसे में आपको अपने बच्चों के सिरहाने पर चाकू रखकर सोना चाहिए। ऐसे करने से बच्चों को डरावने सपने नहीं आते। इसके अलावा अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है तो आपके बने बनाए काम अक्सर ही बिगड़ जाते हैं या फिर आपको रात में डरावने सपने आते हैं तो तकिए के नीचे लोहे की गोलियां रखकर सोएं। लोहे की गोलियां ना मिले तो आप इसकी जगह कोई अन्य चीज रख सकते हैं, जैसे लोहे की चाबी या कोई छोटी कैंची भी रख सकते हैं। माना जाता है कि इससे राहु केतु का प्रभाव दूर होता है और जीवन में शांति आती है। नंबर 4, गीता या सुंदरकांड। वास्तु के अनुसार सोते समय तकिए के नीचे गीता या सुंदरकांड रखना बहुत ही शुभ होता है। सुबह उठकर गीता या सुंदरकांड का पाठ भी करें, इससे मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु का यह उपाय करने से मन को स्थिरता मिलती है और आप कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। यह वास्तु टिप्स जीवन में लाभ और उन्नति की दिशा दिखाता है। नंबर 7, साबुत मूंग का खास उपाय। वास्तु में मूंग की दाल का भी खास उपाय बताया गया है। इसके अनुसार मंगलवार की रात में मूंग दाल को किसी हरे कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रख कर सो जाएं। सुबह उठकर इसे किसी कुंवारी कन्या को दान कर दे या फिर मंदिर में जाकर इसे दुर्गा माता के चरणों में रख दे। माना जाता है कि ऐसा करने से बुध का अशुभ प्रभाव दूर होता है और करियर में तरक्की मिलती है। नंबर 8, पानी का लोटा। यदि आप अपनी सेहत को लेकर कई दिनों से परेशान हैं तो वास्तु शास्त्र बताया है कि आपको सोते समय के पानी का लोटा अपने सिरहाने के पास रखकर सोना चाहिए और सुबह उठने
के बाद इस पानी को अपने घर में लगे पेड़ पौधे में डाल दें। ऐसा करने से आपको अपनी सेहत से जुड़ी समस्याओं में लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार को सोते समय एक गिलास में दूध भरें और दूध से भरे गिलास को सिरहाने रखकर सो जाएं। गिलास रखते वक्त सावधानी रखें कि नींद में आपके हाथ से दूध गिर न जाए। सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद इस दूध को ले जाकर किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। दिन रविवार तक यह उपाय करने से धन संबंधित समस्याएं दूर होंगी। नंबर 9, सिंदूर। वास्तु शास्त्र में इस उपाय को बहुत लाभकारी माना जाता है। इसके लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम है। इस दिन तकिए के नीचे एक सिंदूर की छोटी सी डिब्बी रखकर सोने से बहुत लाभ मिलता है। अगले दिन सुबह उठकर इस सिंदूर को हनुमान जी को अर्पित कर दे। माना जाता है कि यह उपाय करने से मंगल दोष दूर होता है और कार्य क्षेत्र में वृद्धि मिलती है। नंबर 10, मूली। वास्तु शास्त्र कहता है कि जब कुंडली में राहु 5वें घर में हो तो संतान सुख में कठिनाइयां आ रही हो तो ऐसी स्थिति में 40 दिन तक 5 मूली पत्नी के सिरहाने रखें और सुबह उठकर मूली को शिव मंदिर में रख दें। इससे संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ेगी। इस उपाय से डरावने सपने आना भी बंद हो जाते हैं। नंबर 11, मानसिक शांति के लिए वास्तु विज्ञान के अनुसार सोने से पहले तकिए के नीचे सुगंधित पुष्प को रखना चाहिए। अगर पुष्प ना हो तो एक साफ वस्त्र पर सुगंध लगाकर तकिए के नीचे रख लें। इससे शुक्र का प्रभाव बढ़ता है और नींद अच्छी आती है। इससे मानसिक तनाव कम होता है और विचारों में रोमांच बढ़ता है। यह वैवाहिक जीवन को आनंदपूर्ण बनाता है और कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है। नंबर 12, मोरपंख। मोरपंख को घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है और इसे घर में रखने से व्यक्ति को कई तरह के आर्थिक लाभ होते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि आप सोते समय तकिए के नीचे मोर पंख रखते हैं तो जीवन में धन धान्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। ऐसे में व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। सुबह उठकर आप तकिए के नीचे रखे मोर पंख के दर्शन जरूर करें। इससे आपको लाभ होगा और आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। नंबर 13, तुलसी के पत्ते। हिंदू धर्म में तुलसी के पत्तों का बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और इसका इस्तेमाल कई औषधि के रूप में भी होता है। ज्योतिष के अनुसार अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखते हैं तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आपका मन सभी कामों में लगता है। सुबह उठकर यदि आप ये तुलसी के पत्ते खा लेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा और धन में वृद्धि होती है। लेकिन कभी भी आपको सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 14, हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का बृहस्पति ग्रह कारक होते हैं। इसको भाग्य, मान सम्मान, धन वैभव और दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो तो सोते समय आपके तकिए के नीचे पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर सोएं। ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह शुभ फल देते हैं और आपके लिए नौकरी के योग बनाते हैं, साथ धन वृद्धि करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें सिरहाने नहीं रखना चाहिए। भूल कर भी तकिए के नीचे न रखें, ये वास्तु माँ लक्ष्मी हो सकती है नाराज। नंबर 1, पर्स। वास्तु शास्त्र के अनुसार कि किसी भी व्यक्ति को अपने तकिए के नीचे पर्स रखकर नहीं सोना चाहिए। मान्यता है के अनुसार पर्स में माता लक्ष्मी का वास होता है। इससे तकिए के नीचे रखकर सोने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। माता लक्ष्मी का स्थान तिजोरी में होता है। इसे तकिए के नीचे रखकर सोने से बेवजह के खर्चे बढ़ते हैं और परिवार में मधुरता कम होती है। नंबर 2, घड़ी। वास्तु शास्त्र के अनुसार तकिए के नीचे घड़ी रखकर सोने से नींद में खलल पड़ती है। इसके अलावा आजकल बहुत से लोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां यूज करते हैं और उनमें निकलने वाली तरंगे व्यक्ति के दिमाग और हृदय पर प्रभाव डाल सकती हैं। इन तरंगों से बेडरूम में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे मन की शांति भंग हो जाती है और नकारात्मक विचार पैदा होते हैं। नंबर 3, किताबें। बहुत से लोग रात को सोते समय की पढ़ने का शौक होता है। कई बार हम किताब पढ़ते पढ़ते उसे सिरहाने पर ही रखकर सो जाते हैं। वास्तु शास्त्र मानता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, व्यक्ति की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अखबार, किताबें, मैगजीन बुध ग्रह से संबंधित माने जाते हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति पर बुध का प्रभाव बढ़ेगा तो इससे बुद्धि के साथ करियर पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। नंबर 4, आभूषण। आभूषण को भी धन की तरह सुरक्षित रखना चाहिए, ना कि पलंग पर या तकिया के नीचे। तकिया के नीचे रखे गए आभूषणों को जंजीर की तरह रखने से जीवन में असुविधाएं और बाधाएं
आ सकती हैं। इसलिए जब आप बिस्तर पर जाएं तो अपने आभूषणों को अलमारी या किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित रखने का प्रयास करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो प्राप्त हो।